हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की हिंदी की फर्स्ट पोयम का नाम है हे मातृभूमि। ये मातृभूमि, यह जो पोयम है वो राम प्रसाद बिस्मिल से लिखित है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस कविता में अपने बारे में, अपने देश के बारे में जो प्रेम भावना है वो व्यक्त की है। तो थोड़ा सा परिचय उनका देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने परिचय दिया है। तो राम प्रसाद बिस्मिल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी मीन्स फ्रीडम फाइटर थे। उतना ही नहीं थे बल्कि उच्च कोटि के वो कवि, अनुवादक और भाषाविद व साहित्यकार भी थे। वो बहुत कवि भी थे, साहित्यकार भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस कविता में उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को इस कविता में व्यक्त किया है। तो चलिए कविता को स्टार्ट करते हैं। मैं दो पंक्तियां पढ़ाऊंगी, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। मगर कविता स्टार्ट करने के पहले आपको एक प्यार भरा रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, कवि कह रहे हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो कवि कह रहे हैं कि कवि के हृदय में जो हृदय है वो बहुत प्रेम भावना है अपने मातृभूमि के प्रति। उसी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम भावना है उसी के कारण वो कह रहे हैं, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। मेरा जो शीश है, शीश में मेरा जो सिर है वो नवाऊं, मतलब नतमस्तक कर दूं तेरे चरणों में। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। जो मेरी भक्ति है तेरे बारे में, मतलब मैं आपको जितना भक्ति भाव से प्यार करता हूँ वो भेंट मैं तेरी शरण में लाऊं, तेरे शरण में लाऊं। ऐसे कवि कह रहे हैं मातृभूमि को। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिहवा पे गीत हूँ तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। तो कवि कह रहे हैं माथे पे तू हो चंदन, मतलब माथे पे जो मैंने चंदन लगाया वो भी आप हो, मातृभूमि ही है। छाती पे तू हो माला, मैंने जो माला पहने हैं वो भी आप ही हो। जिहवा मतलब हमारी टंग पे गीत तू हो मेरा, मतलब मेरे मुंह से, मेरे टंग से तेरा ही गीत, मतलब गीत ही आए। तेरा ही नाम मैं गाऊं, मतलब हमेशा मैं तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। जिससे सपूत उपजे मीन जन्म ले रहे हैं। कौन? जो श्री राम कृष्ण जैसे, मतलब ऐसे महान जो राम कृष्ण है, जिस भूमि में जन्म लिया है उसके कारण ये जो भूमि है वो पवित्र हो गई है। इस पवित्र भूमि की धूल में निज शीशे पे चढ़ाऊं, मेरी शीशे पे वो चढ़ाओ। अगर हम किसी को प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं किसी के, तो हम माथे पे अपना हाथ चढ़ा फिर से लगाते हैं। तो वैसे ही तेरी जो धूल है वो मैं निज शीश पे चढ़ाऊं, मेरे शीर पर चढ़ाऊं। ऐसे कवि कह रहे हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं। मतलब क्या? माई समुद्र जिसकी, मतलब मातृभूमि के पद नित्य धोकर मतलब हर रोज धोती है। समुद्र आपके पद मतलब चरण नित्य धोती है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो मैं प्रणाम करके वो जो चरण है आपके वो मैं दबाऊं। ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब कैसे समुद्र की लहरें आती है और फिर से वो जमीन को छूकर फिर से जाती है, वो मतलब नित्य हर रोज वही काम करते हैं। तो उसी तरह से मैं प्रणाम करता हूँ तुझको और मैं तेरे चरण दबाऊंगा। ऐसे कवि यहाँ पे कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। सेवा में तेरी माता मतलब मैं सेवा में इतना व्यस्त रहूंगा कि मैं कोई भेदभाव त्याग कर, पूरा जो भेदभाव रहता है
उसे त्याग दूंगा और सेवा में ही तेरे रहूंगा। मतलब कोई भी काम हो मातृभूमि के लिए हमें बलिदान करना हो तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। जो आपका ये पुण्य नाम है जो तो प्रतिदिन मतलब रोज सुनूं, मैं खुद सुनूं और दूसरों को सुनाऊं। तो यही पे उन्होंने कहा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर। मतलब भेदभाव जो है वो तज कर मतलब त्याग कर क्या करूं, हमेशा रोज प्रतिदिन तेरा मैं नाम गाऊं और दूसरों को सुनाऊं। आगे कह रहे हैं तेरे ही काम आऊं तेरे ही मंत्र गाऊं। मतलब तेरे ही काम आऊं, सदैव मैं तेरे ही काम आऊं, तेरे बारे में ही सोचूं और तेरे लिए कहाँ पे अगर मुझे बलिदान करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं तैयार रहूं। यही वो कह रहे हैं, तेरा ही मंत्र गाऊं मतलब हमेशा मुंह से मुझे तेरा ही गाना निकले। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। तो मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं मतलब मेरा मन और मेरा जो शरीर है वो हमेशा तुझ पर बलिदान के लिए हमेशा तैयार रहे। यही उन्होंने इस कविता में कहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है इस पोयम से, तो मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। उसके लिए कोई आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा अपने मातृभूमि के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा जो जी है वो निछावर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इससे हमें यह सीख मिलती है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है कृति पूर्ण करो। हाँ, तो मातृभूमि की विशेषताएं जैसे आपको दिया है वैसे आपको बॉक्स आंसर करना है। अगर आप ऐसे बॉक्स नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाते हैं एग्जाम में। तो जैसे आपको दिया है पेपर में वैसे ही आपको कॉपी करना है। तो मातृभूमि की विशेषताएं क्या है, तो चंदन कहा है मातृभूमि को, माला कहा है, गीत कहा है। आप इस आंसर को आपके टीचर के आंसर से मैच करके देखो। हाँ, थोड़ा सा डाउटफुल ये है मगर फिर भी आप एक बार उसे कंफर्म कर दो। तो सेकंड है हमारा, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है कवि हमारे मातृभूमि के प्रति, तो यहाँ पे मन और देह जो है उसका वो अर्पित करना चाहता है। तो थर्ड है एक शब्द में उत्तर लिखो। तो फर्स्ट है कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो। मतलब जिह्वा मतलब टंग, तो किसके गीत होने चाहिए कवि के जिह्वा पर, तो मातृभूमि के गीत। मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि के चरण कौन धो रहा है, तो समुद्र। तो समुद्र आंसर है। थर्ड, मातृभूमि के सपूत। मातृभूमि में सपूत मतलब किसने किसने जन्म लिया, तो राम और कृष्ण। फोर्थ, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम। मतलब किसका, प्रतिदिन सुनने। तो कवि ने क्या कहा यहाँ पे, प्रतिदिन मैं सुनूं और सुनाऊं। तो किसका नाम, कवि कहता है माता, या फिर आप लिख सकते हो मातृभूमि का। फिफ्थ है मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। क्या नवाना है हमें मातृभूमि के चरण में, तो शीश नवाना है। तो कविता की पंक्तियां पूरे करो। फोर्थ है हमारा, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह पर बलिदान में गाऊं।